हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज द अर्लियर पैराडिगम ऑफ प्रोग्रामिंग की जो कि हम फंक्शंस की हेल्प से ना सिंपल एंड मैनेजेबल टास्क करते थे। जैसे जस्ट जब हम कैलकुलेटर बना रहे हैं फंक्शंस की हेल्प से, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग टफ होती गई, कंप्लेक्सिटी बढ़ती गई प्रोग्राम्स में, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स इंक्रीज हो गई, तो हमारे लिए हर एक चीज को याद करना, रिमेम्बर करना, हर एक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, अकेले बंदे का करना, एक मॉड्यूल से सारा टास्क परफॉर्म करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो इसी से हमारी शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। आपको एक बेसिक सिंपल सी एग्जांपल से हम समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सपोज कीजिए टेस्ला इंडिया में आ गई और आपको एक प्रोग्राम बनाना है सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल्स इसके डिस्कस करने हैं कि जो मॉड्यूल्स हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार के, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, इजी प्रोजेक्ट नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसके मॉड्यूल्स डिसाइड करने हैं। जैसे टेस्ला में कौन कौन से मॉड्यूल यूज होंगे। सबसे पहला जो मॉड्यूल है, हमें कैमरा मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा टू कीप ट्रैक ऑन द रोड। रोड को ट्रैक करने के लिए हमें कैमरा मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। फ्यूल मैनेजमेंट यूज करना है, नेविगेशन यूज करना है। अगर आपने बैंक जाना है तो उसके लिए आपको नेविगेटर लगाना है। तो इस तरीके से लेन डिटेक्शन का, कि पार्किंग में है गाड़ी या रेड लाइट आई है कब स्टॉप करना है, आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स में काम करना पड़ेगा। काफी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रहेगा ये। इस प्रोजेक्ट को एक सिंगल पर्सन हैंडल नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को एक टीम बनाई जाती है, एक टीम ग्रुप में काम किया जाता है, एक टीम बनाई जाती है। हर मॉड्यूल को ना एक इंडिविजुअल पर्सन को हैंडल किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है कि सपोज 10 पर्सन हैं और एक एक मॉड्यूल उनको हैंड ओवर किया जाता है, जो कि एक मॉड्यूल पे बहुत एफिशिएंटली एक्यूरेटली एक मॉड्यूल पे काम करता है, दूसरा पर्सन दूसरे मॉड्यूल पे काम करेगा। और बाद में क्या किया जाता है, इन सभी मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, रिलेशनशिप बनाया जाता है। तो ये मॉड्यूल्स जो आप सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज कर रहे हो ना, ये रीयूजेबल होते हैं। अगर आपका नेक्स्ट टास्क है ड्रोन क्रिएट करना, आप एक ड्रोन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी तो सेम मॉड्यूल्स लगेंगे, जैसे कैमरा, नेविगेशन। तो आप जो आपने मॉड्यूल्स सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज किए, सेम मॉड्यूल्स आप ड्रोन में भी यूज कर सकते हो। यू हैव टू टेक आउट द इंडिविजुअल चंक्स ऑफ कोड एंड मॉड्यूलराइज देम यूजिंग द ऊप कंसेप्ट। आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके कम्प्लेक्स टास्क को अकम्प्लिश करना, ये ऊप्स के अंडर आता है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक डिफरेंट एग्जांपल से हम सीखते हैं। इमेजिन करो कि एक ऑनर है, एक पर्सन है, उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया है 3-4 बंदों के लिए। तो वो क्या है कि उसके लिए उसने किसी और को हायर नहीं किया, उसने अकेला ही सारा काम कर रहा है। उस रेस्टोरेंट के लिए वो ही मैनेजर है, वही वेटर है, वही क्लीनर क्लीनर है, और शेफ का भी रोल एक ही पर्सन प्ले कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि अगर छोटा सा रेस्टोरेंट है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो एक पर्सन के लिए मैनेज करना इजी है, वो कर लेगा। अगर 3-4 लोग हैं, रेस्टोरेंट में आते हैं, तो वो मैनेज कर लेगा, कोई नॉट ए बिग डील। बट अगर इसी प्रोजेक्ट को कम्प्लेक्स कर दिया जाए, बड़ा रेस्टोरेंट है, ओके, 40-50 लोगों का रेस्टोरेंट है, तो एक पर्सन के लिए ये सब चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा कि जो ओनर है, मैनेजर की अलग ड्यूटी है, वेटर की अलग ड्यूटी है, क्लीनर वो अलग काम कर रहा है, शेफ जो है वो खाना बनाने का काम कर रहा है। तो सपोज करो कि एक वेटर को हम ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक वेटर की एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो कि ये इसी रेस्टोरेंट में अगर कस्टमर आया है, कस्टमर खाना खा रहा है, तो वेटर का क्या काम होगा? एक वेटर नहीं होगा इस रेस्टोरेंट में, कई वेटर्स होंगे। सपोज 3 वेटर्स हैं। वेटर 1 को टेबल 1 2 3 दिया गया है, वेटर 2 को 4 5 6, और वेटर 3 को 7 8 9। ओके, हर वेटर को अपना अलग अलग टेबल दिया गया है। तो वेटर का क्या काम है? काम देखो एक ही है वेटर का। वेटर का क्या काम है? सबसे पहले उसने ऑर्डर लेना है, कस्टमर के पास आएगा, अपने टेबल पे आएगा, तो वो कस्टमर से ऑर्डर लेगा। फिर क्या करेगा? ऑर्डर वो शेफ को उस कस्टमर का ऑर्डर
शेफ को देखा कि इस टेबल के कस्टमर का ये ऑर्डर है, फाइनल बिल लेके आएगा वेटर, उसी टेबल पे बिल लेके आएगा। बिल लेने के बाद वो क्या करेगा कि ये मैनेजर का काम है कि बिल एक्चुअल में उसने पे कर दिया है कि नहीं, कैश पेमेंट है या कार्ड पेमेंट है, तो वो सारा कुछ मैनेज करना। तो अब देखा जाए कि वेटर वन का भी यही काम है, वेटर टू का भी यही काम है, वेटर थ्री का भी यही काम है। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। तो ये सारा जो सिस्टम है रेस्टोरेंट में, जो सिस्टम है, ये प्री फ्लोटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, जैसे फंक्शंस हम प्रोसीजरल में करते थे ना, एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ हर सिस्टम है ना, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। वेटर शेफ के साथ भी लिंक्ड है, उसको ऑर्डर प्लेस करके दे रहा है, कस्टमर का ऑर्डर दे रहा है कि आपको ये बनाना है। शेफ क्या कर रहा है कि उसके पास एक ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ है, जिसको हम क्लास कहते हैं। तो शेफ के पास क्या है, एक मेन्यू, एक रेसिपी पड़ी हुई है कि अगर उसने पिज्जा बनाने का ऑर्डर किया है तो उसको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जो उसके पास मेन्यू पड़ा हुआ है, जो उसके पास रेसिपी पड़ी हुई है ना, उसको वही रेसिपी से पिज्जा बनाना है उसके। तो उसके बाद अगर ऑर्डर, अगर सब कुछ हो जाने के बाद कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो वो मैनेजर के पास जा रहा है। तो ये सारे मॉड्यूल्स जो है ना, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो सारे आपस में इंटरलिंक्ड है, फ्री फ्लोटिंग नहीं है ये। तो ये जो काम है ना, इतने कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हैंडल करना, ये सारा जो है हमारा ऊप्स में हम करते हैं। ऊप्स प्रोग्रामिंग में ये सारा काम बहुत इजीली और मैनेजेबल वे से किया जाता है। ऊप्स बेसिकली चार प्रिंसिपल्स पे काम करता है: क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। अभी मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट इस एग्जांपल में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। क्लासेस क्या होता है, क्लासेस होता है ब्लूप्रिंट। जैसे अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको क्या बताया था कि जो जैसे रेस्टोरेंट की एग्जांपल है, तो उसमें क्या होता है कि जो शेफ होता है, एक ही उसको रेसिपी, एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है। शेफ चेंज हो जाएंगे, शेफ एक दो तीन जितने भी शेफ हैं, वो क्या करेंगे, उनको एक ही ब्लूप्रिंट फॉलो करना है रेसिपी बनाने के लिए, पिज्जा बनाने के लिए, बर्गर बनाने के लिए। वो अपना आइडिया नहीं लड़ा सकते कि मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। उनको एक रेसिपी दी जाती है, एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट दिया जाता है कि आपको इसी वे में आपको तैयार करना है। तो ये सब, ये क्या है, हमारा ब्लूप्रिंट है, एक क्लास है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।